Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all fine, including your families. Today we are going to discuss tissue system in plants on the basis of location. इससे पहले हमने जो बताया वो था टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल्स. वो हमने बताया था मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकंड वन वाज परमानेंट टिश्यू. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स बट बेस्ड ऑन लोकेशन. अगर आप देखोगे लोकेशन के हिसाब से एक प्लांट में 3 टिश्यूज होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वी आर हैविंग 3 टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट्स. One is epidermal tissue, second one is ground tissue, or it is also known as fundamental tissue. Or third one is vascular tissue, which is commonly called as conducting tissue. So that means on the basis of location, we are having 3 types of tissues. Epidermal tissue is there, ground tissue is there, which is commonly called as fundamental tissue, and the third one is vascular tissue, commonly called as conductive tissue. Actually, ये vascular tissue जो एक प्लांट में होता है, it occurs in the form of xylem and phloem. First of all, we will discuss epidermal tissue. Epidermal tissue क्या होता है? इसी की वजह से फिर आप वो मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट सिस्टम एंड डाइकॉट सिस्टम को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एपिडर्मल टिश्यू. सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, व्हाट इज एपिडर्मल टिश्यू? सिंपली इट इज एक्चुअली टिश्यू दैट एनक्लोजेस द होल प्लांट बॉडी एक्सटर्नली. प्लांट में जो भी आर्गन प्रेजेंट होता है उसको बाहर से एनक्लोज किया जाता है एक टिश्यू से, उसको कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू. वो एक टिश्यू दैट encloses the whole plant body externally. बाहर के साइड से एक प्लांट बॉडी को एनक्लोज किया जाता है एक टिश्यू से, उसको कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू. को तमें मतलब गो अकिस प्लांटस मज यम ते आर्गनस तिम सारी आर्गनस नेबर की एनक्लोज करना अकि टिश्यू से. तथ टिश्यूस यूजुअली नाव दिवान एपिडर्मल टिश्यू. एपिडर्मल टिश्यू इनक्लूड करान, यह हसा इनक्लूड करान तो यह वुचमुत कि इट इनक्लूड्स, एक इसमें आता है एपिडर्मिस, दूसरा इसमें आता है स्टोमेटा, थर्ड वन इज सब्सिडरी सेल्स, नहीं, थर्ड वन इज ट्राइकोम्स, and the fourth one is hairs. These are actually epidermal appendages. We are having an epidermis जो होता है, अगर आप देखोगे एक प्लांट में एपिडर्मल टिश्यू वो टिश्यू है जो एक प्लांट की बॉडी को बाहर से एनक्लोज करता है. ये आकर होता है इन द फॉर्म ऑफ एपिडर्मिस, इन द फॉर्म ऑफ स्टोमेटा, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइकोमस एंड इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्राइब व्हाट इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस जो है, सबसे पहली बात, ये सराउंड करता है प्लांट बॉडी को, सराउंड्स द प्राइमरी प्लांट बॉडी एक्सटर्नली. प्राइमरी प्लांट बॉडी या उनके आर्गन्स को ये बाहर से एनक्लोज करता है एक्सटर्नली. एपिडर्मिस जो है ये प्लांट बॉडी नेबर की एनक्लोज करान. अथ मज सेल्स तिम इलांगेटेड बे कंपैक्टली अरेंज्ड. इसकी एपिडर्मल सेल्स जो होती है, एपिडर्मल सेल्स जो होती है, पहली ये इलांगेटेड होती है, सेकंड वन दे आर कंपैक्टली अरेंज्ड, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, कंपैक्टली अरेंज्ड होती है. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, दे आर पैरेन्काइमेटस इन नेचर. ये पैरेन्काइमेटस होती है. द एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस इन नेचर. ये लिविंग सेल्स होती है. इसमें क्या होता है? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, मतलब वो साइटोप्लाज्म जो लाइन करता है बाउंड्री को, सेल वॉल को, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म. एंड इनमें होता है सेंट्रल वैक्यूल.
they are characterized by the presence of a central vacuole. I will repeat it again. Epidermis chu ekis primary plant body neber ki enclose karan यह हसा chu बनियोमुत आसन elongated celln hun tim छ आसन compactly arranged मतलब तिमन दरमियान छ intercellular spaces absent आसन यम हसा छ parenchymatous in nature आसन parenchymatous मतलब गो यम हसा छ living cells आसन तम पत छु याद थावन यम epidermal cells छ आसन यमन मज छु peripheral cytoplasm आसन मतलब बोन let us suppose मैं मानता हूं इस तरह से ये elongated होती है, ये epidermal cells है, these are compactly arranged. ये बाहर से प्लांट को एनक्लोज करते हैं. उसके बाद अगर आप देखोगे इनमें साइटोप्लाज्म जो होता है ये पेरिफेरल होता है मतलब बाउंड्री की तरह होता है और इनमें एक वैक्यूल होता है. उसके बाद अगर तो विषय ये एपिडर्मिस शासन सिंगल लेयर्ड, इट इज सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर होता है. नेक्स्ट फीचर, एपिडर्मिस को बाहर से एनक्लोज किया जाता है बाय वैक्सी लेयर. इसको बाहर से एनक्लोज किया जाता है बाय थिक वैक्सी लेयर that is commonly called as cuticle. So that means ये epidermis जो है it is externally enclosed, इसको बाहर से enclose किया जाता है by a thick waxy layer called cuticle. ये cuticle क्या करता है? It prevents loss of water. Prevents loss of water. बट आपको एक चीज याद रखनी है, क्यूटिकल जो होता है एब्सेंट होता है रूट्स में, इट इज एब्सेंट इन रूट्स. आई विल रिपीट इट अगेन. एपिडर्मिस हसा छु सरसी प्लांट बॉडी नेबर की एनक्लोज करन यह हसा छु बनियोमुत आसन कंपैक्टली अरेंज्ड सेलन तिम छ आसन elongated बे छ आसन पैरेंकाइमेटस. तिमन सेलन में साइटोप्लाज्म आसन सिर्फ बाउंड्रीयन कुन बे छु यमन मज अख वैक्यूल आसन. एपिडर्मल टिश्यू युस छु या एपिडर्मिस युस छु यह हसा छु सिंगल लेयर्ड आसन नेबर किन छु यह एनक्लोज इवन करन बाय थिक वैक्सी लेयर तथ छु वन क्यूटिकल. सो क्यूटिकल छु एमिस एपिडर्मिसस मज क्या करन प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर मगर यह हसा छु आसन एब्सेंट रूटन मज. उसके बाद ये एपिडर्मिस है. Now the next feature is stomata. Stomata, as you all know, these are the specialized cells which are responsible for gaseous exchange confined usually to the leaves. या herbaceous stems में होते हैं. Stomata जो होते हैं, these are specialized parenchymatous cells. Specialized parenchymatous या epidermal cells भी कह सकते हो. Parenchymatous cells containing chloroplast. इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट ये सेल्स जो होती है स्टोमेटा जो होता है मतलब इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ ए स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स containing chloroplast. They are meant for gaseous exchange. Meant for gaseous exchange. They are meant for gaseous exchange. उसके बाद ये जो स्टोमेटा होता है जिन सेल्स का ये बना हुआ होता है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है उनको गार्ड सेल्स कहते हैं. The cells of the stomata are commonly called as it is cells are called and cells यम आसान तिमन च वनन गार्ड सेल्स. यम गार्ड सेल्स आसान अगर तो याद आसो यम यूजुअली आसान किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड. ये बीन शेप्ड होती है और किडनी शेप्ड. किडनी शेप्ड. उसके बाद अगर ग्रासेस में हम देखेंगे गार्ड सेल्स जो होती है डम्बल शेप्ड होती है. ग्रासेस में ये डम्बल शेप्ड होती है. डम्बल शेप्ड. याद थावन स्टोमेटा छु बनियोमुत स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेलन तिमन में क्लोरोप्लास्ट आसान एंड तिमन सेलन छु वनन दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. उनको गार्ड सेल्स कहा जाता है. स्टोमेटा इज कैरेक्टर इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट. उन सेल्स को कॉमनली कहा जाता है गार्ड सेल्स. अगर आप देखोगे ये स्टोमेटा जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज. इतना ही नहीं बल्कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ स्टोमेटा इज मीडिएटेड बाय गार्ड सेल्स. वो गार्ड सेल्स के कारण ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ स्टोमेटा. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ स्टोमेटा. एक्चुअली अगर तुम वो तुम पढ़ो फिजियोलॉजी में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ स्टोमेटा मीडिएट गसन थ्रू चेंजेस इन टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर में चेंजेस आती है. उस टर्गर प्रेशर की चेंजेस की वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है. जनरल व्यू ओपन स्टोमेटा यूजुअली ओपन आसन ड्यूरिंग डे टाइम, क्लोज गसन ड्यूरिंग नाइट पीरियड.
मगर दुनिया में तम प्लांट्स लाइक जीरोफाइट्स तिमन मन कैम पाथवे क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म तिम पन स्टोमेटा ओपन कर ड्यूरिंग नाइट क्लोज कर ड्यूरिंग डे। ये फिजियोलॉजी में आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी आप याद रखो ये स्टोमेटा जो है कुछ ये पैरेंकाइमेटा सेल्स का बना हुआ है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। उन सेल्स को आप गार्ड सेल्स कहते हो। इनका काम होता है सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ स्टोमेटा और यू कैन सी गैसेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये सेल्स जो होती है ये गार्ड सेल्स जो होती है वो बीन शेप्ड होती है या किडनी शेप्ड होती है। लेकिन ग्रासेस में अगर आप देखोगे दे आर डम्बल शेप्ड। इन ग्रासेस दे आर डम्बल शेप्ड एंड रिमेंबर इट ऑलवेज स्टोमेटा गार्ड सेल्स ओपन या क्लोज उसके लिए मैंडेटरी फैक्टर है टर्गर प्रेशर में चेंजेस आनी चाहिए। लेट अस सपोज मैं मानता हूं आप इमेजिन करो ये आपके सामने एपिडर्मिस है। दिस इज एपिडर्मिस which is composed of elongated compactly arranged cells। इसी एपिडर्मिस में अगर आप देखोगे ये गार्ड सेल्स होती है। ये आपको दिमाग में रखना है। जो ये बीच में पोर प्रोड्यूस हो गया इसको कहते हैं स्टोमा। इसको स्टोमा कहते हैं। नाउ सी अब ये गार्ड सेल्स जो होते हैं गार्ड सेल्स के इनर वाल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं। मतलब वो वाल जो एनक्लोज करते हैं इस पोर को वो थिक होते हैं। आउटर वाल्स थिन होते हैं। गार्ड सेल्स के इनर वाल्स जो होते हैं ये एपिडर्मिस है। इसी एपिडर्मिस में लीफ के एपिडर्मिस में यूजुअली ये प्रेजेंट होता है। नाउ ये गार्ड सेल्स एनक्लोज करते हैं एक पोर को उसको कहते हैं स्टोमा। अब इन गार्ड सेल्स का वो वाल जो इस स्टोमाटा की तरफ होता है मतलब इनर वाल जो है वो थिक होता है और आउटर वाल थिन होता है। द इनर वाल ऑफ guard cells lining the pore is thick while their outer walls जो बाहर के वाल्स होते हैं आर थिन। अंदर के वाल्स थिक होते हैं ये वाले वाल्स एंड दीज वाल्स आर थिक। अब उसके बाद गार्ड सेल्स की विसिनिटी में जो ये पैरेंकाइमेटा सेल्स है मतलब एपिडर्मल सेल्स ये हमने किया बल्कि गार्ड सेल नजदीक एपिडर्मल सेल्स स्पेशलाइज गसन एंड कंटेन करन क्लोरोप्लास्ट। इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। इन सेल्स को आप यूजुअली कहते हो सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स ध्यान थावन मतलब यूजुअली वो यह गो एपिडर्मिस यह सोरे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ elongated पैरेंकाइमेटा सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड होती है एंड इसको बाहर से एनक्लोज किया जाता है बाय थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल स्पेशली इन स्टेम या लीफ में होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर। रूट्स में एब्सेंट होता है। उसके बाद इसी एपिडर्मिस में कुछ पैरेंकाइमेटा सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज। दोज आर कॉमनली कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स है दीज आर गार्ड सेल्स। उसके बाद ये गार्ड सेल्स जो होते हैं गार्ड सेल्स के इनर वाल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं आउटर वाल्स थिन होते हैं। इनका काम क्या होता है गैसेस एक्सचेंज एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ स्टोमेटा। तम पे याद थावन इन गार्ड सेलन हज विसिनिटी मज मतलब यम एपिडर्मल सेल्स इन सराउंड करान यम एपिडर्मल सेल्स इन सराउंड करान तिम हसा स्पेशलाइज गसान मतलब तिम कंटेन करान क्लोरोप्लास्ट। तिमन सेलन वन सब्सिडरी सेल्स। एक्चुअली गार्ड सेल्स आब एक्सॉस्मोसिस तो एंडोस्मोसिस करने खातिर देखो अगर गार्ड सेल एक्सॉस्मोसिस करेगी मतलब लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। लॉस ऑफ वाटर का मतलब है ऑब्वियसली जब ये लॉस ऑफ वाटर करेगा तो कोई ना कोई होना चाहिए जो गेन करेगा वो है सब्सिडरी सेल। उसके बाद जब ये एंडोस्मोसिस करेगा मतलब गेन इन वाटर तो गेन इन वाटर के लिए ये लॉस करेगा वाटर सब्सिडरी सेल्स। व्हेन एंडोस्मोसिस occurs in guard cells सब्सिडरी सेल्स में उस टाइम वाटर लॉस होता है। Whereas when exosmosis occurs in guard cells तो उस टाइम सब्सिडरी सेल्स में एक्सॉस्मोसिस होता है। मतलब turgor pressure maintenance is mediated by guard cells along with the subsidiary cells. What are subsidiary cells? These are the cells which are present in the vicinity of guard cells specialized containing chloroplast. इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। गो सब्सिडरी सेल्स जो है सब्सिडरी सेल्स सबसे पहली बात ये ऑकर होती है ऑकर्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स। विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स तम पे याद थावन यम ति कंटेन करान कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोप्लास्ट होता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे यही सब्सिडरी सेल्स की वजह से और गार्ड सेल्स की वजह से एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ स्टोमेटा। नाउ सी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज। स्टोमा मतलब पोर
प्लस गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडरी सेल्स, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिटोमेटल अपैरेटस। इसको कहते हैं सिटोमेटल अपैरेटस। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज सिटोमेटल अपैरेटस। वो एपिडर्मल सेल्स which are specialized for gases exchange commonly called as guard cells. They are usually kidney shaped or bean shaped, but in grasses they are dumbbell shaped. इनके इनर वाल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, आउटर वाल्स थिन होते हैं। इन गार्ड सेल्स की विसिनिटी में कुछ सेल्स कंटेन करती है क्लोरोप्लास्ट और मेंटेन करती है टर्गर प्रेशर इसके साथ, गार्ड सेल्स के साथ। मतलब इनकी वजह से ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग का सिटोमेटा होता है। उनको कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। अब सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल्स और ये पोर जो है इसको कहते हैं सिटोमेटल अपैरेटस। नेक्स्ट वन, रूट्स में अगर हम देखेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू रूट्स, रूट्स में जो एपिडर्मल सेल्स होती है, एपिडर्मल सेल्स ये प्रोड्यूस करती है लैटरल आउटग्रोथ्स, प्रोड्यूसेस लैटरल आउटग्रोथ्स, remember it always, in roots the epidermal cells produces lateral outgrowths, those lateral outgrowths are commonly called as root hairs। इनको root hairs कहते हैं। ये root hairs जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, एंड इनका काम क्या होता है, सिंपली एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। रूटस में एपिडर्मल सेल्स प्रोड्यूस कर लैटरल आउटग्रोथ्स, तिमन लैटरल आउटग्रोथन वन रूट हियर्स, तो तिम यूनिसेलुलर, बेच तिम लगन जरूरत एब्जॉर्प्शन खातर। तम पत सिटमस मज एपिडर्मल सेल्स, सिटम में अगर आप देखोगे सिटम में जो एपिडर्मल सेल्स होती है, epidermal cells which are present in the system, they also produce lateral outgrowths, वो भी lateral outgrowths produce करते हैं, lateral outgrowths, but उन lateral outgrowths को आप trichomes कहते हैं। ये trichomes multicellular होते हैं, these are multicellular, ये आपको दिमाग में रखना है। रूट में जो epidermal cells होते हैं they produce a lateral outgrowth commonly called as root hairs which are unicellular in nature and made for absorption, while as the epidermal cells of the system they are able to produce lateral outgrowths, such lateral outgrowths are commonly called as trichomes। लेकिन trichomes क्या होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, या तो ये ब्रांचेड हो सकते हैं या अनब्रांचेड हो सकते हैं। ये ब्रांचेड भी होती है, ये lateral outgrowths जिनको आप trichomes कहते हो ये ब्रांचेड हो सकते हैं, और दे आर अनब्रांचेड। दूसरी बात अगर आप देखोगे ये स्टिफ होते हैं, दे आर स्टिफ और सॉफ्ट, स्टिफ भी होते हैं या सॉफ्ट भी होते हैं। सिटमस मज एपिडर्मल सेल्स तिम हसा प्रोड्यूस कर लैटरल आउटग्रोथ्स, तिमन लैटरल आउटग्रोथन यूजुअली नाव दिवान ट्राइकोम्स। यम ट्राइकोम्स हसा मल्टीसेलुलर, यम हसा हेकन ब्रांचेड आसित या अनब्रांचेड आसित। यमो मज अगर तुम वुचो यम ट्राइकोम्स कुछ साथ सेक्रेटरी इन नेचर, मतलब यम करें कहीं सेक्रिएट सब्सटेंसेस, ये सेक्रेटरी भी होते हैं। लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इनका, सिंपली प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ये प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट्स loss of water during ट्रांसपिरेशन के टाइम पे ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं, उसको नहीं करते। दे रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, एक्चुअली दे रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट इज व्हाई दे आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। रिमेंबर इट ऑलवेज, सिस्टम की एपिडर्मल सेल्स लैटरल आउटग्रोथ्स को प्रोड्यूस करती है, उन लैटरल आउटग्रोथ्स को कॉमनली कहा जाता है ट्राइकोम्स। ये ट्राइकोम्स जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, ये ब्रांचेड भी हो सकते हैं, कभी कभी अनब्रांचेड भी होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टिफ होता है या सॉफ्ट होता है। इनका काम होता है, कभी कभी ये सेक्रेटरी इन नेचर भी होते हैं। सेक्रेटरी का मतलब ये सेक्रेट करते हैं कुछ सबस्टेंसेस। लेकिन अगर आप देखोगे दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज, ये म्यूकस को भी या म्यूसिलेज को भी सेक्रेट करते हैं। लेकिन इनका प्राइमरी फंक्शन जो है दैट इज they are responsible for preventing the loss of water during transpiration. This is epidermal tissue system in plants. Now the next one is ground tissue. दूसरा जो है that is ground tissue, ये भी आसान है। ground tissue जिसको आप फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हो, आपको याद रखना है, सिंपली क्लियर कट में बताऊंगा मैं। एक प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू के बगैर जो भी टिश्यू होता है उसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट एक्सक्लूडिंग वेस्कुलर टिश्यू एंड एपिडर्मल टिश्यू उसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। टिश्यू एक्सक्लूडिंग एपिडर्मल टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू के बगैर जो टिश्यू एक प्लांट में होता है इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू, उसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू।
ग्राउंड टिश्यू जो होता है, ग्राउंड टिश्यू जो होता है, रिमेंबर इट ऑलवेज, वो टिश्यू सु टिश्यू युस अकिस प्लांटस मज लबन छु यिवान मगर युस न इनक्लूड कर एपिडर्मल टिश्यू तो वेस्कुलर टिश्यू के वेस्कुलर टिश्यू तो एपिडर्मल टिश्यू बगैर युस टिश्यू प्रेजेंट छु आसान प्लांटस मज तथ वन ग्राउंड टिश्यू। ये ग्राउंड टिश्यू छु आसान पैरेन्काइमेटस, ये छु आकर गसन इन द फॉर्म ऑफ पैरेन्काइमा। ये कोलनकाइमा में भी एग्जिस्ट होता है, कोलनकाइमा इज आल्सो ए ग्राउंड टिश्यू एंड सिक्लरनकाइमा, सिक्लरनकाइमा इस थावन याद आकर गसन इन द फॉर्म ऑफ पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड सिक्लरनकाइमा। नाउ सी, उसके बाद अगर आप देखोगे इसमें क्या क्या होता है, अगर मैं बेसिकली आपको बताऊंगा, इसमें आता है, देखो हमारे पास है यूजुअली एपिडर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस, उसके बाद होता है एंडोकार्टेक्स, उसके बाद होता है एंडोडर्मिस, उसके बाद होता है पेरिसाइकल, फिर होता है पिथ, पिथ में होती है मेडुलरी रेस। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, अभी मैं बता दूंगा, कॉर्टेक्स जो है, पेरिसाइकल जो है, पिथ एंड मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेस, यम छ सारी बनेमित पैरेन्काइमेटस सेल, दे आर कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये आपको दिमाग में रखना है। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेस, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज पैरेन्काइमा। ये आपको दिमाग में रखना है। नाउ उसके बाद ये अगर आप देखोगे ये कन्फाइंड होता है प्राइमरी सिस्टम, प्रेजेंट इन प्राइमरी सिस्टम एंड रूट, प्राइमरी सिस्टमस मज तो प्राइमरी रूटस मज जुस कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ तो मेडुलरी रेस छ आसान, यह हसा छ बनियोमुत आसान पैरेन्काइमेटस सेलन हन। तम पत लीफस मज जुस ग्राउंड टिश्यू छ आसान, मतलब तक यम पैरेन्काइमेटस सेल्स छ आसान, तिम छ तक कंटेन करन क्लोरोप्लास्ट, तिमन वनन क्लोरेन्काइमा। लीफ में अगर हम देखेंगे, लीफ में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, मतलब ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो भी पैरेन्काइमेटस होता है, वहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है, उन पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। अब ये याद रखना है, वो पैरेन्काइमेटस सेल्स which contains this chloroplast, such parenchymatous cells are commonly called as chlororenkyma cells, chlororenkyma cells. Now they are confined, these chlororenkyma cells are confined to the leaf and is commonly called as mesophyll tissue, इसको आप mesophyll tissue कहते हैं। वो ground tissue of a leaf is commonly called as mesophyll tissue. What is mesophyll tissue? A tissue which is composed of parenchymatous cells containing chloroplast. Actually सब parenchymatous cell इसमें chloroplast मौजूद है, इसलिए इसमें chlororenkyma cell। ये chlororenkyma cell जो usually leafs में present आसान, तिकेस photosynthesis से MC पेवन करे, अमिस चीज आवे वनन mesophyll tissue. It is commonly called as mesophyll tissue. अब अगर आप देखोगे लीव्स में डाइकाट और मोनोकाट्स में ये डिफरेंशिएटेड होता है और अनडिफरेंशिएटेड होता है, पैल्सेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। लाइक अगर आप देखोगे ये मेसोफिल टिश्यू अगर हम डाइकाट्स में देखेंगे, डाइकाट्स में डिफरेंशिएट होता है दो फॉर्म्स में, दो लेयर्स में, एक होता है पैल्सेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मोनोकाट्स में ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। स्टाउन याद, लीफस मज पैरेन्काइमेटस या ग्राउंड टिश्यू सेल्स तिम कंटेन कर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा सेल्स। When they are associated with the leaf, we can call it as mesophyll tissue. It is usually differentiated in dicots into palsate parenchyma and spongy parenchyma. ये आपको याद रखना है। यह थवन खास खास ख्याल अत कुन। दिस इज ग्राउंड टिश्यू। नाउ उसके बाद आपके पास है वेस्क्यूलर टिश्यू। सेकंड वन इज वेस्क्यूलर टिश्यू। अब देखते हैं ये वेस्क्यूलर टिश्यू क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। एज यू ऑल नो, वेस्क्यूलर टिश्यू यह कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू अकिस प्लांटस मज एग्जिस्ट गसन इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। इज इट कंडक्टिव टिश्यू है। वेस्क्यूलर टिश्यू एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, हमेशा के लिए आपको याद रखना है। अब अगर हम देखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स वेस्क्यूलर टिश्यू, इट कॉन्स्टिट्यूट्स वेस्क्यूलर टिश्यू। अब पहले हम एग्जांपल ले लेंगे डाइकाट्स की। अगर आप देखोगे डाइकाट्स जो होते हैं, डाइकाट्स में जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट किया जाता है बाय रिंग ऑफ कैम्बियम। मतलब अगर बह डाइकाटन मज हाव, लेट अस सपोज बह दप यह हसा छु फ्लोएम, यह हसा छु जाइलम।
मगर ये जाइलम तो फ्लोएम पान सेपरेट कर बाय ए रिंग ऑफ कैम्बियम। अत कैम्बियमस यूजुअली वन फैसिक्यूलर कैम्बियम, इंट्राफैसिक्यूलर कैम्बियम, फैसिक्यूलर कैम्बियम यह थवन याद। डाइकाटन मज चाहे सह रूट या स्टेम तक जाइलम तो फ्लोएम पान सेपरेट कर बाय रिंग ऑफ कैम्बियम सह वेस्कुलर बंडल यथ मज जाइलम तो फ्लोएम ही पान सेपरेट कर बाय रिंग ऑफ कैम्बियम यमन वेस्कुलर बंडल वन ओपन वेस्कुलर बंडल्स, ओपन वेस्कुलर बंडल्स। वो ओपन वेस्कुलर बंडल्स गई मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आर separated by a strip of cambium। यम साथ जाइलम तो फ्लोएम आ सेपरेट कर बाय स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम तथ कैम्बियमस इंट्राफैस्कुलर कैम्बियम तो तिमन वेस्कुलर बंडलन यूजुअली नाव वन ओपन वेस्कुलर बंडल्स यम हसा लबन डाइकाटन मज। तम पे याद थवन इस कैम्बियम यमन मज आसान इंट्राफैस्कुलर अमी सत मज सेकेंडरी ग्रोथ गसान, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब अम सत बन सेकेंडरी जाइलम बे बन सेकेंडरी फ्लोएम। गो डाइकाटन मज जाइलम तो फ्लोएम सेपरेट कर बाय स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम तिमन वेस्कुलर बंडलन वन ओपन वेस्कुलर बंडल्स। मोनोकाटन मज कैम्बियम एब्सेंट आसान तम मतलब गो जाइलम तो फ्लोएम आसन इकट्ठे। मोनोकाट्स में कैम्बियम एब्सेंट होता है। जो मोनोकाट्स है, मोनोकाट्स में कैम्बियम जो है इट इज एब्सेंट। when cambium is absent in monocots obviously xylem to phloem आसन separate कर किया, that is xylem and phloem are not separated इमना सेक्शन separate आसन कर किया। ये xylem तो phloem पार में separate आसन कर किया इथन vascular bundles च वनान such vascular bundles are commonly called as closed vascular bundles। इनको कहा जाता है closed vascular bundles। वो तीन vascular bundles which are not separated by a strip of cambium are commonly called as closed vascular bundles। यम यूजुअली लबन मोनोकाटन मज गो कैम्बियम के एब्सेंट आसन सम मोनोकाटन मज गसन सेकेंडरी ग्रोथ गो यमन मज आसन सेकेंडरी टिश्यूज बनन किया। तम पे याद थवन अगर अकिस प्लांटस मज जाइलम तो फ्लोएम आसन दशवै लोकेट कर दोन डिफरेंट रेडियसन पे अकिस आल्टरनेट मगर आसन लोकेट कर दोन डिफरेंट रेडियसन पे ध्यान थो। व्हेन इन ए प्लांट xylem and phloem are alternate and are located on two different radii we can call such vascular bundles as radial vascular bundles। radial vascular bundles रूटस मज लबन वो radial vascular bundles मतलब ध्यान थवन वी आर हैविंग ये एक रिंग है यहाँ पे ये दूसरी रिंग है लेट अस सपोज यहाँ पे मैं बताता हूँ ये आपको याद रखना है। ये मैं मानता हूँ इट इज फ्लोएम एंड इट इज जाइलम बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट रेडियस। यम साथ जाइलम तो फ्लोएम अकिस लीफस मज अकिस प्लांटस मज आसन आल्टरनेट मगर आसन लोकेट कर दोन डिफरेंट रेडियसन पे यमन वन रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। यहाँ पे सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये अल्टरनेट है, एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं चतुष्पक्षी आसन एंड एक तो अल्टरनेट होते हैं दूसरा लोकेटेड ऑन डिफरेंट रेडिया। When xylem and phloem in a plant are located on two different radius but are alternate to each other we can call such vascular bundles as radial vascular bundles। radial vascular bundle is the property of roots, ये roots में होता है। उसके बाद अगर एक प्लांट में xylem and phloem are located on the same vascular bundles such vascular bundles are common same radius we can call such vascular bundles as conjoint vascular bundles। दूसरा है conjoint vascular bundles। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स में क्या होता है यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहली बात जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पे होते हैं आर लोकेटेड ऑन सेम रेडियस। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर लोकेटेड ऑन सेम रेडियस वी कैन कॉल सच वेस्कुलर बंडल्स एज conjoint vascular bundles।
When अकिस प्लांटस मन जाइलम तो फ्लोएम आसन लोकेट करित एक्सी रेडियसस पे अस वनो तिमन वेस्कुलर बंडल एज कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स मगर अगर जाइलम तो फ्लोएम आल्टरनेट पानवे पत लोकेट करित एक्सी रेडियसस पे क्या बल्कि लोकेट करित दोन डिफरेंट रेडियसन पे तिमन वन रेडियल वेस्कुलर बंडल्स रेडियल वेस्कुलर बंडल्स रूटस मज लबन कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स सिटमस मज लबन या लोकेटेड इन स्टेम कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम और ये लीव्स में भी होते हैं एंड लीव्स तम पे याद यूजुअली वन वेस्कुलर बंडल कंटेन कर जाइलम तो फ्लोएम मगर तुम हमेशा खतर याद यूजुअली फ्लोएम लोकेट कर आउटर साइड या आउटर टू द जाइलम होता है इनर साइड फ्लोएम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और जाइलम अंदर की तरफ होता है मतलब जाइलम के बाहर होता है फ्लोएम फ्लोएम के अंदर होता है जाइलम जो है ये लोकेट होता है टुवर्ड्स इनर साइड और फ्लोएम जो है फ्लोएम होता है इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स आउटर साइड ये आपको दिमाग में रखना है दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन बाकी खुदा हाफिज कल इंशाल्लाह रहमान दूसरा लेक्चर ले लेंगे हम विश यू गुड लक